तुम्हारा मिलेगा। बोलो सहारा मिलेगा। नाम ले लो सहारा मिलेगा। नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। भगवान की हर हर न पार्वती पतये हर हर सज्जनों, समुद्र मंथन होने के बाद मोहनी ने कलश लिया है और यह कलश आज देवताओं को पिलाने के लिए तैयारी है। पूरब की ओर मुंह करके देवता लोग बैठे हुए, कुश के आसन पर बैठे हुए। जिस दिन ये अमृत परसा गया है, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला, मंत्रोच्चारण किया और सभी ने व्रत लिया है। ध्यान से सुनो भाई, कभी तीर्थ में जाए तो व्रत जरूर करना चाहिए। तीर्थ में जाकर व्रत किया जाए, तीर्थ में जाकर के पैदल यात्रा की जाए, खड़ाऊ जूता चप्पल छोड़ दे, कहाँ है चप्पल कोई मतलब। सज्जनों, आज मोहिनी भगवान ने पूरा का पूरा अमृत परस लिया है और परस करके आकाश की ओर चली। दैत्यों ने कहा हमारे साथ एक बेईमानी की गई, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, बोले अब हम युद्ध करेंगे। देवता लोग आते युद्ध करने के लिए, युद्ध होता है और युद्ध में आज दैत्य लोग परास्त हो जाते हैं। यहाँ तक लिखा गया है कि महाराज आज बलि को युद्ध में बेहोश कर दिया जाता है, बेहोश हो जाते हैं बलि। शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को जीवित किया। इसके बाद सज्जनों, जहां झंझट चल रहा था वहां पर गरुड़ देवता ने अमृत को उठा लिया, कलशा, और कलशा उठा करके वहां से दौड़ लगाई। कहाँ आई? नासिक, बूंद गिर गई कुंभ पड़ा। उज्जैन, बूंद गिर गई कुंभ पड़ा। इलाहाबाद, बूंद गिर गई कुंभ पड़ा। हरिद्वार, बोले वहां पर बूंद गिर जाती है, कुंभ पड़ने लगा। एक वृंदावन में आओ सज्जनों, काली दाव जिस कदम के वृक्ष पर बैठ करके गरुड़ देवता ने विश्राम किया, वह भी अजर अमर हो गया कदम का पेड़। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद राजा बलि के यहाँ भगवान ने 3 पैर पृथ्वी किस प्रकार ली? बने पद त्रियम भूमि कस्माद हरण्याचता भूतेश्वर कृपण वर्णवार्थो। किस प्रकार से भगवान ने राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी कहते राजन, राजा बलि जिस
समय इसके पूर्ण क्षीण हो जाते हैं, उस समय गुरु जी शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि का यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया। पूर्ण बढ़ जाते हैं और पूर्ण बढ़ने से आज बलि का पुनः अधिकार स्वर्ग पर हो जाता है। देवता लोग फिर घबराए, बाबा हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा हमारा वश नहीं। बोले किसका वश होगा? बोले भगवान का। भगवान से करो दयाल। आज भगवान की प्रेरणा के अनुसार मैया अदिति ने व्रत को लिया और वह व्रत है पयोव्रत। जिन बहनों की संतान पैदा नहीं है उन्हें ये पयोव्रत करना चाहिए। 12 दिन का व्रत है। फाल्गुन की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है और त्रयोदशी को इसका उद्यापन हो जाता। 3 बार स्नान मनाया जाए। पयोव्रत है नाम, पयोव्रत। नित्य भगवान का पूजन किया जाए, इसका अनुष्ठान होता है। बोले त्रयोदशी के दिन उद्यापन कर दिया जाए, 12 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए और उन ब्राह्मणों को दक्षिणा वस्त्र आभूषण आदि दान में दिया जाए। किसी के द्वारा सेवा न कराए। व्रत में सेवा नहीं करानी चाहिए। सज्जनों इस प्रकार से मैया यशोदा को मैया अदिति को बताया है व्रत, और मैया अदिति ने व्रत को किया। जब व्रत पूर्ण हो गया तो व्रत पूर्ण होने से स्वयं भगवान महाराज के यहाँ कश्यप जी महाराज कश्यप महात्मा के यहाँ स्वयं भगवान आते हैं और आकर के दर्शन देते। सुंदर से 4 भुजा वाले प्रभु का दर्शन पाकर पीतवासो चतुर्बाहो शंख चक्र गदाधर, शंख चक्र को धारण करने वाले परमात्मा का दर्शन पाकर महाराज प्रमुदित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कश्यप जी महाराज ने जमीन पर अपना शरीर दंडवत करते हुए ननामि भूमिकायेन दंडवत प्रीति विमनः, प्रेम से विमल होकर दंडवत हो जाते हैं और दंडवत होकर के आज सज्जनों नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान से कहा महाराज 4 भुजा वाले लाला की हमें जरूरत नहीं, हमें तो चाहिए छोटी सी छोरा हमारे घर में बनकर आ जाओ। आज भगवान भक्त के लिए वहीं पर जैसे नटकला को बांधता है उसी प्रकार से भगवान बामन का रूप ले लेते हैं। तम पटु बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया, आज पटु बामन को देख करके महर्षि ने बड़े प्रसन्नता के साथ अपने बालक का संस्कार कर किया है। और आज आए ब्रह्मा जी ने आकर कमंडल दिया। कमंडल वेद गर्भा
वेद गढ़ो, ब्रह्मा ने आकर के कमंडल दिया, वरुण ने छाता दिया, और आज बाबा बन गए महात्मा। महात्मा बने हुए महाराज और सामने बोले लाओ कुछ है घर में, लाओ। आज उसे देने के लिए माँ अंबिका भवानी स्वयं आती और मैया अंबिका ने आकर के भीख को डाल दिया। और लाओ। जब ये कहा और लाओ तो मैया ने कहा कि बेटा यदि और लेना है तो जाइए, विश्वजित नाम का यज्ञ उन्हें बलि कर रहा है। कहां पर? नर्मदा के किनारे। नर्मदा के किनारे ब्रह्मकुक्ष नाम की खाड़ी है जहां पर यज्ञ हो रहा है। वहां जाइए और तुम्हें जो भी मांगना है वह मांग लो। सज्जनों, आज छत्रम सदंडम सजलम कमंडलो विभ्रन के मेदवाटम। आज महाराज कमंडल को लेकर के, छाता को लगा करके, कमंडल जल से भरा हुआ है, ऐसे कमंडल को लेकर के चले जा रहे। कहाँ जा रहे? जहाँ पर बलि का यज्ञशाला का गेट बना हुआ है, जहाँ बलि की यज्ञशाला के आने के लिए मेन दरवाजा बना हुआ है, वहां पर जाकर के वामन भगवान खड़े हो गए। जब ये देखा बलि ने, जहां यज्ञ चलता है कि आज हमारे इस यज्ञ में ये कौन महात्मा चमचमा रहा है, कहां से महात्मा ये आए हुए, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उसी समय बलि ने शुक्राचार्य जी महाराज से कहा, महाराज आप देखो बंद कर दो, बोले यज्ञ बाद में करेंगे, पहले आए हुए महात्मा का स्वागत सत्कार करें। जैसे ही हवन बंद कर दिया, वो हवन बंद करने के बाद बलि आज वहां पहुंचता है जहां पर महाराज खड़े हुए वामन। बोलो वामन भगवान की, बोलो वामन भगवान की। जहां पर वामन महाराज खड़े हुए हैं वहीं के पास में जाकर के बलि महाराज के चरणों में गिर गया और बोले स्वागतम नमस्तुभ्यम ब्रह्मण क्रम करवानते ब्रह्मा ऋषीणाम तपसा मन्ये द्वार वपुरधरम। महाराज आज मेरा धन्य हो, मैं स्वागत करता हूँ, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अद्यना पितरा दिता अद्यना आज हमारे पितर लोग तृण हो गए, आज हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। महाराज आप जैसे ब्रह्म ऋषि, आप जैसे तपस्वी का आना हो गया है, इसलिए हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। कहो महाराज कुछ इच्छा हो तो मांग लो, गांव का दान मांग ली। कितने गांव दें आपको? गार ग्रामा और सोना चांदी हीरा जवाहरात घोड़ा हाथी जमीन, जो भी मांगना हो मांग लो। यदि ये ना मांगो, यदि विवाह की इच्छा हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करवा तथा अन्य स्मृता वह विप्र कन्या के साथ आपका विवाह करवा दिया। भगवान बोले धन्य है राजा बलि, तुम्हें ऐसा ही वो कहना चाहिए। क्यों? पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान तुझ वत्सला। तुम्हारे पिता मेरुचंद ब्राह्मणों के भक्त थे, तुम्हारे बाबा प्रहलाद जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, उसी परिवार में बलि तुम पैदा हुए हो। तुम्हारा नाम है दानियों में श्रेष्ठ कहती हो बलि। महाराज बता दो तो क्या चाहिए आप? वामन भगवान ने कहा हमें नित्य दान
महाराज जो भी आप मांगेंगे मैं उसे दान सहस करूंगा। भगवान बोले तो पदान तीन देते सम्मतानी पदाम, ये देखेंद्र तीन पैर पृथ्वी का दान मुझे चाहिए। वह भी पृथ्वी हमारे पैर के बराबर हो, मैं अपने पैर से नापूंगा, किसी के पैर से नहीं। पदान तीन देते सम्मतानी पदाम, अपने पैर से नापूंगा। अब बताओ स्वीकार है? बड़ी हंसने लगा। बड़े ने कहा महाराज लगता है आप यदि छोटे हैं ना, छोटी बुद्धि भी है। तीन पैर पृथ्वी मांगने के लिए आप हमारे यहाँ गए, हमारे किसी कर्मचारी से किसी मंत्री से कह देते तीन पैर नहीं 300 बीघा 500 बीघा 200 बीघा हमारे यहाँ का मंत्री दान कर सकता है। और आपने क्या बोले? इतने बड़े राजा के पास आए, विचार कर लो, भूल गए हो दोबारा मांग लो। भगवान बोले नहीं, इद्रक्षया लाभ तुष्टस्य, इद्रक्षया लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। ब्राह्मण को एक बार मांगना चाहिए, एक बार मांगने से जो ब्राह्मण को मिल जाता है उससे ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। ब्राह्मण का मांगने का काम है, किसी से लेना है, याचना करना है तो एक बार कह दो 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी चाहो ले जाओ, बार बार नहीं। एक सज्जन कहते थे कि पंडित जी हम यजमान की जेब में रुपया देख ले कितने डाले हुए हैं तो हम सब निकाल लें धीरे से उनकी। कैसे? पूजन में हम बता देंगे इतनी दक्षिणा और कर दो। जय हो। ऐसा नहीं, एक बार बोल दो तुम्हें इतना खर्च करना बस। जय जय। बार बार नहीं। दक्षिणा तुष्ट से तेजो विप्रस्य वर्धते, एक बार मांगने से ब्राह्मण का तेज बढ़ता है, बार बार मांगने से ब्राह्मण तेज शून्य हो जाता है। अब बताओ क्या चाहते हैं? अब महाराज चाहे क्या? पत्नी तो हमारी है नहीं। अरे नहीं बुला लो, कहाँ है वो? एक साला बुला लो। तब तो गुरु बाबा आ गए, ए बली रुक जाओ। हाँ महाराज रुके हुए। विंध्यावली भी आ गई। बताओ महाराज क्या कहना चाहते? गुरु जी ने कहा इस बेरोचनी साक्षात, इस बेरोचन खिलाफ भगवान विष्णु रब्बया कश्यपात्र अभितर जातो दीवाना में कार्य साधिका। बोले ये साक्षात विष्णु है। जानते हो अदिति का काम बनाने के लिए, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप जी के यहाँ इनका अवतार हुआ है। इन्हें कुछ देना नहीं, मना कर देना, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले कैसे मना कर दूं महाराज, मैंने वचन दे दिया है। और कुछ ज्यादा नहीं मांगा है उन्होंने। अरे 3 पैर पृथ्वी का दान मुझसे मांगा है, मैं सामर्थ्य में हूं महाराज। त्रिलोकी में मेरा राज्य है, त्रिलोकी का मैं राजा हूं, देवलोक का मैं राजा हूं, सभी का राज्य मेरा पास। इसके बाद कोई ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आ जाए और ब्राह्मण कहे हमें 3 पैर पृथ्वी का दान चाहिए, तो मैं मना कर दूं उससे? संसार क्या कहेगा हमारे लिए? तो बोले मैं कैसे मना कर पाऊंगा, मना कैसे कर पाऊं? बोले आप मना नहीं कर पाओगे, मैं उपाय बता रहा हूं, बता दो उपाय। शुक्राचार्य ने कहा ए राजा साहब, कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता है। बताओ महाराज। स्त्री सो नरम विवाही, स्त्रियों में झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। नरम विवाह है, बोले नरम विवाह जहां पर कन्या का विवाह हो, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। स्त्री सो नरम विवाह
मृत्युर्थी प्राण संकटी, जहाँ पर हमारा सब कुछ धन जा रहा है वहां पर झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। प्राण संकट में हो झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। किसी को फांसी हो रही हो और उसकी फांसी बच जाए, झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। मृत्युर्थी गौ ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम, गाय के लिए झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। कोई गाय कसाई को लेकर जा रहा है और गाय जैसे तैसे उसके हाथ से निकल जाती है। आपसे पूछे गाय निकली, बोले मना कर दो उससे। बोले मना करने से गाय की रक्षा हो जाएगी, धर्म की रक्षा हो जाएगी, पाप नहीं लगता है। गौ ब्राह्मण अर्थी, ब्राह्मण को जहां पर धन की फायदा हो रही हो झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। ब्राह्मण को फायदा होना चाहिए। गौ ब्राह्मण अर्थी हिंसायाम, जहां पर हिंसा हो रही हो वहां पर झूठ बोल दो पाप नहीं लगता है। नामितम कर्म जगो सुतम, ये कौन कह रहा है? ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। शुक्राचार्य जी है कौन? तीर्थियों के गुरु है। शुक्राचार्य जी ने कहा है। बड़े ने कहा महाराज आपने कहा है मैं आपकी बात मानता हूं। आपने कहा स्त्रियों में झूठ बोलने पाप नहीं लगता है। कन्या का विवाह, न यहाँ कोई स्त्री है न कन्या का विवाह है, न हमारा धन जा रहा है, न हमारी प्राण संकट में है। आपने कहा गौ के लिए झूठ बोल लो, आपने कहा ब्राह्मण के लिए झूठ बोल लो। वही ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे पर आए और दरवाजे पर आकर के कहते हैं कि हमें 3 पैर पृथ्वी का दान चाहिए। हम उनसे कैसे झूठ बोलते? मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। सज्जनों, जब ये मना करता है, गुरु जी ने कहा तो हम श्राप दे देंगे। यदि हमारी बात तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बलि ने कहा गुरुदेव श्राप स्वीकार है लेकिन मृत्यु दान कर। एवं सत्वासु गुरुड़ा सत्यान चलतो महा, इस प्रकार से बोले सत्य से विचलित नहीं होता है और श्राप को स्वीकार करता है। आकाशवाणी हुई, धन्य है आयन बलि तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बोले बुलारो विंध्यावली आ गई, सामने खड़ी हुई है। विंध्यावली आओ भाग्य, आज अपने यहाँ परमात्मा स्वयं आए हुए। गुरु जी ने बताया है विष्णु है, विष्णु है, विष्णु। लाओ गंगा जल। गंगा जल का कलशा लेकर के विंध्यावली आती है। भगवान के पैरों पर कलशा के द्वारा गंगा जल डाला जा रहा है, गंगा सागर के द्वारा डाला जा रहा है। पैर धोते। इधर एक बीच में कथा और आई, लेकिन वो भागवत में नहीं, अन्य पुराणों में है कि जिस समय संकल्प कराया गया है बलि के द्वारा, भगवान ने कहा संकल्प करा दो। तो बोले संकल्प जब हुआ है दान देने के लिए, तो बोले गंगा सागर की चोटी में जाकर के शुक्राचार्य बैठ जाते। जय हो। बोले क्यों? संकल्प जब तक जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। आज संकल्प को पूरा करने के वास्ते जल गिरा ही नहीं। भगवान ने कहा देखो क्या इसमें कचड़ा है, क्या है। कचड़ा साफ करने के लिए कुछ को लिया और कुछ को लेकर के कचड़ा साफ कर रहे। उधर सामने से शुक्राचार्य जी महाराज की आंख चली गई, एक आंख। दान दे रहा है कोई, उसमें रुकावट मत डालिए। कोई दे रहा है देने दो, तुम्हारा क्या जाता है। सजनों, बोले आज भगवान विराट रूप हो जाता है। भगवान का विराट रूप, जो भगवान आज छोटे थे, पैर धोते धोते जैसे धुले, विराट रूप हो गया। आकाश में जाकर के सीधा
पहुंच गया है इनका सिर बहुत बड़ा विराट ऐसा रूप हुआ है। तो जब ऐसा रूप हो गया है बलि ने हाथ जोड़ लिए। भगवान बोले अब हम नाप ले एक पैर से सब नीचे के नाप ली और एक पैर ऊपर किया है। सतलोक में ब्रह्मा जी विराजे हुए। ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल निकाला और कमंडल निकाल करके भगवान के पैर को धो लिया। वही गंगा जल है, वही गंगा जल ब्रह्मा जी के कमंडल। सजनों आज बलि से भगवान ने कहा, बोले हमारा तीसरा पैर कहाँ है? तीसरा पैर पूरा कराओ। अब बलि हाथ जोड़े। भगवान बोले ऐसी ब्राह्मण भी नहीं, कमजोर ब्राह्मण नहीं, हम जबरदस्त है। भगवान बहुत जबरदस्त है। किसी भैया से पैसा ले लो, आप उसकी बेईमानी कर जाओ। क्यों? जबरदस्त है ना, वो कमजोर है, आपका कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन भगवान का जो कर्ज ले लिया है तुमने वो चुकाना पड़ेगा, और नहीं चुकाया तो भगवान आपसे वसूल कर ले। जबरदस्त होता है ना। वादा किया है धरात धाम पर आकर के तुम्हारा भजन करूंगा। एहसान है उस प्रभु का जिन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया है। एहसान है भगवान का जिन्होंने हमें घर मकान दिया है। एहसान है भगवान का परम तो आज हम तीर्थों में विचरण करते हैं, जैसी इच्छा हो भोजन करते हैं, जो इच्छा हो पहनते हैं। आज हमारे सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास बोले रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीजें हैं। ये भगवान का एहसान। सज्जनों तो बोले बलि ने कहा महाराज जी अब बताओ। बोले बांध लो। भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने बलि को बांध लिया और बांध के डाल दो जमीन में पट छोड़ दिया। समझ लेना जो सदस्य बने हुए हैं भागवत परिवार के, और इनके यहां से यदि नहीं आई दक्षिणा तो इन्हें कब्जा हो जाएगा किसी के प्लाट पर, किसी की पेंशन पर और किसी की तनख्वाह पर। जबरदस्ती वसूली चलेगी। आज भगवान बांध करके डाल देते बलि को। पत्नी को बुरा लगा। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बलि ने कहा बस आंसू मत बहाना, मैंने दान किया है, दान किया। उधर ये दशा सब देखने के लिए प्रहलाद जी भी आए हुए। प्रहलाद जी ने अपने नाती को बंधा हुआ देखा। धन्य है प्रभु, आपने हमारे नाती पर कृपा की है। प्रहलाद ने कई बार बलि को समझाया था भगवान से विरोध मत करिए, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। आज भगवान को आना पड़ा तुझे समझाने के लिए। हाथ जोड़े हैं तो हाथ जोड़ करके बलि ने बाबा को प्रणाम किया। अब बलि बताओ क्या चाहती है? विंध्यावली को बता दो क्या चाहती हो? बलि ने कहा महाराज यदि उत्तम इशिलो आवान ममीरितम बचोत्पीलिकम सुरवर्यमन्नति। यदि आपका नाम उत्तम श्लोक है प्रभु, करो अमृतम तन्न भवेत् प्रलवनम पदम तृतीयम कुरु सिंह समेनयम। यदि आपका नाम उत्तम श्लोक है प्रभु, तो तीसरा पैर हमारे शरीर को नाप करके पूरा करना। जय हो। विंध्यावली ने कहा क्या विचार कर रहे हो? भगवान बोले तीसरा पैर भी पूरा नहीं हुआ बलि तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। विंध्यावली ने कहा महाराज हमारी पत्नी
को हड़का रहे हो, बैठ खा रहे हो। पहले ये बताइए, जिस समय आपने संकल्प कराया था उस समय में थी? भगवान बोले नहीं, फिर दान अधूरा है आपका। क्यों लिया आपने दान? आधा राज्य लेना है, आधे हमारे पति का है, यदि लेना है दान तो आधा ले लो, आधा छोड़ दो। लेकिन ऐसा मैं करूंगी नहीं। यदि मेरे पति ने दान दिया है तो हम उस दान को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब तीसरा पैर पूरा करने की कृपा करें महाराज। भगवान ने भक्ति की भावना को रखने वाले परमात्मा अपना बड़ा स्वरूप छोटा कर दिया, और छोटा करके वही बामन बने भगवान, और बलि के सिर से पैर तक उसका तीसरा पैर पूरा कर दिया। फूलों की वर्षा हुई आकाश से, राजन बलि धन्य है, धन्य है, धन्य है, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, जिसने सब कुछ दे दिया, त्रिलोकी का राज ले लिया, अपना शरीर दे दिया। आज सज्जनों, दान करने के बाद भगवान बोले बलि मांग लो जो भी मांगना। तुम इंद्र बनना चाहते थे, अभी नहीं, श्रावणी मनमंत्र में हम तुम्हें इंद्र बनाए। बोले तब तक सुतन लोग चले जाओ। बलि का महाराज ये सुतन लोग जाएंगे, वहां मैं क्या करूंगा? ये सुतन लोग मुझे जाना है, वहां आपको भी लेना है। एक देना चाहते हो तो दे दो वरदान। भगवान ने कहा 52 द्वारिका तुम्हारे लिए महल बनेगा। बोले तो बामन द्वारी पर, हर दरवाजे पर आपका दर्शन हमें प्राप्त हो, हम ये मांगे। सज्जनों, आज बलि वहां पहुंचने की तैयारी करता है, जाना पड़ेगा। और इधर विंध्यावली ने कहा महाराज अब हमें बताओ हम क्या करें? बोले तुम भी मांग लो जो भी मांगना है, मांग लो रानी जो भी मांगना है। विंध्यावली ने कहा नहीं, हाड़ में घूमो त्याग दई, ओ प्रिय हाड़ में घूमो त्याग दई, और कबहू पैर धरे भूम माई। हाड़ पक्षी होता है जो भूम छोड़ देती, पैर जमीन पर नहीं रखता है। हाड़ में घूमो त्याग दई, न कबहू पैर धरे भूम माई। चकई ने रेनो त्याग दई, प्रिय कंतो को हीरे शत्रु की नाई। ए महाराज सुनो सुनो, हमारे द्वारे पर आए मगावने। बड़े दानी, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विज्ञानी हैं, हमारे दरवाजे पर आकर के आपने हाथ पसारी। बोले ऐसे प्रभु जो दानी हुए, वो ममनाथ के द्वार पसारी थी माई। बड़े दानी हो, ऐसे प्रभु जो दानी हुए, वो ममनाथ के द्वार पसारी थी माई। हमारे द्वारे पर जय हो, हमारे द्वारे पर आयो मगावनो। बोले हमारे द्वारे पे आए मगावने, ऐसे मंगल पे हम मांगते ना। जय हो, हमारे द्वारे पे, हमारे द्वारे पे, और हमारे द्वारे पे, वो हमारे द्वारे पे आयो मगावने, ऐसे मंगल पे हम मांगते नाई। ऐसे भिक मंगल पे, ऐसे मंगल पे हम मांगते ना। जो मंगा हो, भिखारी हो, मांग रहा हो हमें दे दो कुछ, हमें दे दो कुछ। क्या रखा तुम्हारे पास है? क्या तुम्हारे पास जो तू देगा क्या है?
भगवान चुपचाप रह गए, जवाब नहीं आया। काली के यहाँ, बाली के यहाँ और यहाँ बली के यहाँ, विंध्यावली के यहाँ भगवान को जवाब नहीं आता है। सजनों, भगवान की आज्ञा को पा करके आज पहुंचते हैं सुतन लोक, और वहीं पर भगवान बामन द्वारे का जो महल बना हुआ है, हर दरवाजे पर दर्शन देते हैं। बलि भोजन नहीं करता है, अभी चसक नहीं है दर्शन की लालसा। जब प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाएगा सजनों, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न परिवार दिखाई देगा। गोपियों को चसक लगी हुई है जिन्होंने परिवार छोड़ दिया। इधर समय बहुत हो गया, लक्ष्मी जी को बोले महाराज आए नहीं। नारद जी ने कहा नौकरी लग गई है महाराज की, अब नहीं आएंगी। कहा बलि के यहाँ, बलि के यहाँ चौकीदारी करती है महाराज, द्वारपाल बने हुए। बोले चले जाओ, वो कैसे बन जाओ, बहन बन करके लिया। आज बहन बन करके जा रही रत्नावली बनकर लक्ष्मी जी भैया के यहाँ आई, भैया के यहाँ बहन आई, बड़ी खुशी की बात। और बहन चाय पानी भोजन व्यवस्था हुई। बहन ने कहा लक्ष्मी जी ने, बोले ये तुम्हारा जो द्वारपाल है बहुत अच्छा लगा। बड़ी ने कहा अच्छा तो लगा है, मिला कैसे हमसे? हमारी हड्डी पसली सब ढीली हो गई तब मिला ये द्वारपाल। बहन ने कहा ये द्वारपाल मुझे दे दो। बलि बोला ये नहीं दे पाऊंगा, और ले जाओ जो भी लेना हो, द्वारपाल नहीं मिले। रत्नावली ने कहा तुमने एक बार कहा था हमसे भाई के यहाँ हो बहन ले, बहन के यहाँ हो भाई ले, कोई अंतर नहीं। एक माता पिता की दोनों संतान है, भैया हो या बहन हो, एक ही बात। हमारे यहाँ रहे तुम्हारे यहाँ रहे, चलो भाई ले जाओ, कुछ समय के लिए पर मुझे वापस कर देना। लेकिन बलि ने भगवान से कह दिया है कभी इस छोड़ करके क्षेत्र को, सुतन लोक क्षेत्र को छोड़ करके आप जाएंगे नहीं। आज भी भगवान सुतन लोक में निवास करते हैं बलि के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा।
रात के बाद होता सवेरा, फिर कहीं निकलता सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, फिर कहीं निकलता सुनहरा। फूलों पर रखने की पहली, फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। हाँ, फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पर चलना पड़ेगा। तुम्हें कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन खाली करना पड़ेगा। कथा का एक परिणाम है। लगभग 1 का समय हुआ, 1 बजा।